बांग्लादेश में नहीं रुक रहा हिंदुओं पर अत्याचार। फिरोजपुर में एक हिंदू युवक के घर में लगा दी गई आग। बांग्लादेश में अराजक और इस्लामी कट्टरपंथ का खतरा बढ़ा। कॉक्स बाजार में इस्लामी भीड़ ने हिंदुओं के घरों और मंदिरों में जमकर तोड़फोड़ की। पीएम मोदी ने मन की बात में एंटीबायोटिक दवाओं पर उठाए सवाल। डॉक्टर वीके पॉल ने कहा, एंटीबायोटिक का गलत इस्तेमाल संक्रमण से लड़ने की क्षमता को कमजोर कर रहा। मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा, जनता की भावना को समझने में राहुल नाकाम। कांग्रेस ने देश हित के हर काम का विरोध किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने पनडुब्बी आईएनएस वागशीर में यात्रा की। ऐसा करने वाली भारत की दूसरी राष्ट्रपति। इससे पहले कलाम साहब ने सबमरीन में किया था सफर। चंडीगढ़ में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल केजीएस ढिल्लों का बयान। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में करीब 500 लोगों की मौत। 138 लोगों को पाकिस्तान ने मरणोपरांत पुरस्कार भी दिए। पूर्व आर्मी चीफ जनरल जे सिंह का बयान। कहा, एक समय में कांग्रेस की टॉप लीडरशिप सियाचिन को पाकिस्तान को सौंपने के बारे में सोच रही थी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी का बड़ा कबूलनामा। अब जंग शुरू हुई तो हमें बंकर में छिपाया गया। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का बयान। कहा, इशाक डार ने ऑपरेशन सिंदूर में नुकसान को कबूला। नूर खान एयरबेस पर भारतीय सेना ने हमला किया। जम्मू में सार्वजनिक स्थान पर पिस्तौल लहराने पर कार्रवाई। बीएसएफ के साथ मिलकर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के चौमू में पत्थरबाजों में पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट 19 आरोपियों को 8 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अरावली पर्वत की ऊंचाई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। आज सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच करेगी मामले की सुनवाई। रेप के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली राहत के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीबीआई ने सजा सस्पेंड करने के खिलाफ दायर की है याचिका। उन्नाव रेप पीड़ित और कुलदीप सिंह सेंगर समर्थकों में झड़प। दिल्ली के जंतर मंतर पर कर रहे थे प्रदर्शन। पीड़ित बोली, गवाहों की सुरक्षा हटा दी गई। बढ़ते कट्टरवाद पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कट्टरता से वैश्विक स्तर पर समस्याएं शक्ति से नहीं सद्भाव से आगे बढ़ने की जरूरत। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने अलकायदा से की आरएसएस की तुलना। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कहा, मानसिक दिवालियापन के शिकार है मणिकम। यूपी में 12वीं तक के सभी स्कूल 1 जनवरी तक रहेंगे बंद। बढ़ती ठंड को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों को जारी किए निर्देश। सीएम योगी आदित्यनाथ और सांसद रवि किशन ने रैन बसेरा का दौरा कर बांटे कंबल। सर्दी में जरूरतमंदों का ध्यान रखने का निर्देश। यूपी के गोरखपुर में सांसद रवि किशन का बयान। दिग्विजय सिंह को अब शब्दों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। मोदी को हारने के लिए इन्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की हिमायती बनी महबूबा मुफ्ती। कहा, बांग्लादेश में कुछ हिंदू मारे गए तो हंगामा। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने को लेकर ओवैसी ने जताई चिंता। दीपू चंदास और अमृत मंडल की हत्या की निंदा की। यूपी के कानपुर में बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कहा, यूपी की जनता समाजवादी पार्टी के जंगलराज को कभी स्वीकार नहीं करेगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सहारनपुर जिले का किया दौरा। कहा, 2027 में यूपी में सपा का सूपड़ा साफ हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे का बयान। कहा, हिंदुत्व मुंबई के डीएनए में। 15 जनवरी के वारिस पठान के बयान का पलटवार। कहा, वारिस पठान को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने सरकार से की मांग। डिप्टी सीएम के पद को दिया संवैधानिक दर्जा। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने हरियाणा के रेवाड़ी का किया दौरा। कहा, अरावली में माइनिंग को लेकर बेवजह बवाल। असली खतरा कॉलोनी लाइसेंस से बढ़ेगा। लखनऊ में शियाओं के अधिवेशन में बोले मौलाना आगा सैयद अब्बास। कहा, हमारे युवाओं को वंदे मातरम के नाम पर सिर्फ डराया जा रहा। मौलाना आगा के बयान पर भड़के बीजेपी प्रवक्ता आनंद दुबे। कहा, सुर्खियों में बने रहने के लिए न दे भड़काऊ बयान। मुंबई में होने वाले बीएमसी चुनाव के लिए एनसीपी अजित पवार गुट की तरफ से पहली लिस्ट घोषित। कोडिन कफ सिरप मामले में वाराणसी की एडीसीपी नीतू कादियान का बयान। कफ सिरप की अवैध तस्करी के संबंध में 2 मामले दर्ज। अब तक 5 गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के में सरकारी कर्मचारी 3 दिवसीय हड़ताल पर। आज से काम बंद, कलम बंद का ऐलान। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल। मध्य प्रदेश के छतरपुर में हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश के खिलाफ किया प्रदर्शन। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का जताया विरोध। उत्तराखंड के हरिद्वार में हुए गोलीकांड में एसआईटी का गठन। कुख्यात अपराधी विनय त्यागी की गोली मारकर की गई थी हत्या।
उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश, पुलिस ने 5 युवकों को गिरफ्तार किया। उत्तराखंड के ऋषिकेश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वन विभाग की कार्रवाई, खाली पड़ी वन जमीन के चिन्हीकरण की कार्रवाई शुरू की गई। उत्तराखंड के ऋषिकेश में लोगों ने वन विभाग की कार्रवाई का विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अवैध कब्जा खाली कराने पहुंचे थे अधिकारी। यूपी के फतेहपुर में धर्मांतरण के खेला का खुलासा, चर्च के अंदर चल रहा था धर्मांतरण का खेल, पुत्र समेत पादरी गिरफ्तार। यूपी के मैनपुरी में खाद की कालाबाजारी से किसान हुए परेशान, बीपैक्स के सचिव और अध्यक्ष के खिलाफ किसानों ने किया प्रदर्शन। बहराइच में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन पर बने पक्के निर्माण ध्वस्त किए गए। बलिया में दबंगों ने एक महिला के घर को जेसीबी से किया ध्वस्त, पीड़िता ने थाने में लगाई न्याय की गुहार। राजस्थान के जयपुर में एक पार्क की जमीन पर मुस्लिम समुदाय ने किया कब्जा, हिंदू संगठनों ने अतिक्रमण का विरोध किया। यूपी के लखनऊ में पुलिस हिरासत में युवक के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, बहन का आरोप, पुलिस ने सीने पर लात मारकर भाई की जान ली। यूपी के नोएडा में डंपिंग ग्राउंड में बैग के अंदर युवती की लाश मिलने से हड़कंप, मामले की जांच जारी। गाजियाबाद में पुलिस कस्टडी में 2 आरोपियों ने बनाई रेल, बंद आरोपियों का वीडियो सामने आने के बाद सुरक्षा पर सवाल। राजस्थान के जोधपुर में एक नशेड़ी की हरकत से गुस्साए लोगों ने किया प्रदर्शन, नशे की हालत में धार्मिक स्थल के बाहर की थी लघुशंका। यूपी के बदायूं में रायता खाकर 200 लोग सीधा पहुंचे अस्पताल, सभी ने लगवाई रेबीज वैक्सीन, 13वीं का भोज बना मुसीबत। उत्तराखंड के रुड़की में विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई, उप जिला चिकित्सालय में तैनात डॉक्टर को 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। अयोध्या में नए साल और वीआईपी आगमन को देखते हुए कड़ी सुरक्षा, एसपी और सीओ ने कई इलाकों में पैदल गश्त की। कोहरे की चादर में दिल्ली एनसीआर, सड़कों पर रेंगते दिखे वाहन, न्यू ईयर से पहले मौसम की मार। बदायूं में भीषण ठंड और शीतलहर ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, चौराहों पर अलाव तापते नजर आए लोग, प्रशासन से अलाव और रैन बसेरों की व्यवस्था बढ़ाने की मांग। बुलंदशहर में घने कोहरे ने रोकी गाड़ियों की रफ्तार, सड़कों पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। वृंदावन के बिहारी मंदिर में भीड़ को लेकर एडवाइजरी, प्रबंधन ने कहा 5 जनवरी तक मंदिर न आए श्रद्धालु। यूपी के शाहजहांपुर में बाघ ने गाय को बनाने वाला, किसानों और ग्रामीण में दहशत, वन विभाग ने लोगों को अकेले घर से बाहर न निकलने की सलाह। मुंबई में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया ग्लोबल मैत्री महोत्सव, केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव के अलावा फिल्म जगत और अन्य क्षेत्रों से लोग जुड़े शामिल हुए। वहीं आगे बढ़ेंगे जहां पर यूपी के मेरठ में वीडियो पर लाइक और व्यूज के लिए युवक को मारी गोली, हाथ में तमंचा लेकर डायलॉग बोलने का वीडियो भी सामने आया। बदायूं में 25,000 के नामी बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़, बदमाश के पैर में लगी गोली, अवैध हथियार बरामद। राजस्थान के धौलपुर में पुलिस और रिमांड पर चल रहे आरोपी के बीच मुठभेड़, आईएसआई पिस्टल छीनकर पुलिस पर कर दी फायरिंग, आरोपी के पैर में लगी गोली। यूपी के हापुड़ में पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से एक बदमाश घायल, बदमाश के 3 साथी फरार हुए। वहीं यूपी के शाहजहांपुर में मुठभेड़ में बदमाश सईद घायल, पिस्टल और बाइक बरामद, 68 मुकदमों में आरोपी है बदमाश सईद। यूपी के बागपत में पुलिस और बावरिया गिरोह के इनामी बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाशों को लगी गोली, दोनों बदमाशों पर था 25-25 हजार का इनाम। यूपी के बुलंदशहर में 25 लाख रुपए की उधारी वापस मांगने पर शख्स पर हमला, दबंग के भाइयों ने शख्स पर चाकू घोंपकर किया घायल, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बहराइच में पति ने पत्नी को पीट कर किया घायल, पीड़िता को अस्पताल में किया गया भर्ती। सीतापुर में हुए डबल मर्डर का पुलिस ने किया खुलासा, हत्या के 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, हथियार बरामद। महोबा में बेटा ही निकला पिता का हत्यारा, बड़े भाई को जमीन देने के डर से पिता की हत्या कर दी। एमपी के दमोह में कचरे के ढेर से मिला अज्ञात युवक का शव, सनसनी, हत्या की आशंका जताते हुए मामले की जांच जारी। रायबरेली में पुलिस ने एक मर्डर का किया खुलासा, हत्या में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बदायूं में जंगल में तमंचे से हवाई फायरिंग करते हुए युवक का वीडियो आया सामने, मामले की जांच जारी। अलीगढ़ में पुलिस ने टप्पेबाजी गैंग का किया खुलासा, महंगी चीजें दोगुनी करने के नाम पर देते थे झांसा, गैंग के सरगना समेत 6 गिरफ्तार। एमपी के मुरैना में 6 से ज्यादा दबंगों ने कई हथियारों के साथ की फायरिंग, वीडियो आया सामने। उत्तराखंड के रुद्रपुर में दिनदहाड़े गोलियों की तड़तड़ाहट, जमीन को लेकर चल रहे विवाद में फायरिंग, एक शख्स घायल। यूपी के बहराइच में जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट का वीडियो आया सामने। उत्तराखंड के रुद्रपुर में किशोरी से बीच बाजार छेड़छाड़ और मारपीट, हिंदूवादी संगठनों ने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। एमपी के छतरपुर में एक मंदिर के परिसर में दबंगों ने महिला और उसके बेटे को पीटा, आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज।
राजस्थान के धौलपुर में एक समुदाय विशेष के असामाजिक तत्वों ने धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ की। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। यूपी के बुलंदशहर में हाईवे में 6 नकाबपोश बदमाशों ने कार सवार महिलाओं से लूटे आभूषण। फरार आरोपियों की तलाश जारी। जौनपुर में बाइक सवार बदमाशों ने महिला के गले से चैन छीनकर फरार हुए। घटना कैमरे में कैद। कर्नाटक के मैसूर में दंदाड़े डकैती। 5 डकैतों ने बंदूक की नोक पर सोने और हीरे के गहने लूटे। तस्वीरें कैमरे में कैद। मैनपुरी में चोरों ने एक मंदिर में लगी 12 से ज्यादा घंटियां चोरी की। स्थानीय लोगों में गुस्सा। बरेली में बजरंग दल के कार्यकर्ता लव जिहाद का आरोप लगाकर नर्सिंग रेजिडेंट की बर्थडे पार्टी में घुसे। पुलिस ने 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। मैनपुरी में रईस जादू ने हाईवे पर की गुंडाई। हूटर बजाकर रौब दिखाते रईस जादू को पुलिस ने हिरासत में लिया। नए साल से पहले दिल्ली की सड़कों पर हुड़दंग, खुलेआम रेसिंग और स्टंटबाजी का मामला आया सामने। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के मेरठ में हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की मौत। रामपुर में हाईवे पर भी सड़क हादसा। बुलेरो के ऊपर गिरा ट्रक। हादसे में ड्राइवर की मौत। मथुरा में घर के पास अलाव ताप रहे 3 लोगों को कार ने रौंदा। हादसे में एक शख्स की मौत, 2 घायल। रायबरेली में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को मारी टक्कर। हादसे में एक युवक की मौके पर मौत, दूसरा अस्पताल में भर्ती। मैनपुरी में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। बदायूं में ट्रेन की चपेट में आकर युवक की मौत, मानसिक रूप से था बीमार। यूपी के बरेली में अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने गड्ढे में गिरी कार। हादसे में कार सवार सभी लोग सुरक्षित। गुजरात के कच्छ में भीषण सड़क हादसा। मिनी बस और ट्रेलर में जोरदार टक्कर। बस में सवार 14 लोग सुरक्षित। जेलेंस्की से मुलाकात के पहले ट्रंप ने पुतिन से फोन पर की बात। फ्लोरिडा में ट्रंप ने जेलेंस्की के साथ शांति वार्ता की। जेलेंस्की से मुलाकात के बाद बोले ट्रंप, कहा दोनों देशों के नेता चाहते हैं युद्धकांत। यूक्रेन में अपार आर्थिक संपदा की संभावना। ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति से 75 मिनट तक फोन पर बातचीत की। पुतिन के विदेश मामलों के सलाहकार यूरी शाकोव ने पूरी जानकारी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को टैरिफ बनाने का दांव पड़ा उल्टा। यूएस में लगातार कंपनियां दिवालिया हो रही घोषित। 15 साल का रिकॉर्ड टूटा। गाजा पट्टी में शरणार्थियों के भरे कैंप में पानी भरा। 2 साल की जंग की वजह से बेघर हुए फिलिस्तीनी महीनों से इस्तेमाल कर रहे फटे पुराने टैंक। म्यांमार में 1 महीने पहले चलेगा चुनाव। आपको बता दें 4 चरणों में होने वाले इस मतदान में आधा म्यांमार वोट ही नहीं करेगा। बांग्लादेश में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर इमरान हैदर ने चीफ एडवाइजर यूनुस से की मुलाकात। व्यापार, निवेश और एविएशन पर चर्चा। बीएनपी नेता फखरुल इस्लाम पर लेखिका तस्लीमा नसरीन ने ट्वीट कर साधा निशाना लिखा, कुरान और हदीस का कानून लागू करने वाले लोग आजादी के खिलाफ। कंबोडिया के विदेश मंत्री ने चीन के विदेश मंत्री से की बात। थाईलैंड से सीमा विवाद सुलझाने के लिए चीन से बातचीत का रास्ता शुरू। अमेरिका के न्यू जर्सी में बड़ा विमान हादसा। हवा में टकराए 2 हेलीकॉप्टर। हादसे में एक शख्स की मौत। घटना कैमरे में कैद।